नमस्कार दोस्तों अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटन के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 59वां एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों आईपीएल 2024 के 59वें एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आपस में भिड़ी। इस बार ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई की टीम और शुभमन गिल की गुजरात की टीम आपस में भिड़ी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और गुजरात टाइटन को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात टाइटन के दो ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे तथा गुजरात टाइटन के ओपनर दिग्गज बल्लेबाज साई सुदर्शन व कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। गुजरात टाइटन के बल्लेबाज साई सुदर्शन व कप्तान शुभमन गिल मैदान पर उतरते ही चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और साई सुदर्शन ने अपना खाता छक्के के साथ खोला और शुभमन गिल एक छोर पर तूफानी पारी खेल रहे थे और दूसरे छोर पर साई सुदर्शन पारी को संवार रहे थे और देखते ही देखते कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई और गुजरात टाइटन ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में शुभमन गिल ने छक्के के साथ खत्म किया और गुजरात टाइटन ने पावर प्ले में बिना कोई विकेट गंवाए 58 रन बनाए और मिडिल ओवर की पहली ही बॉल पर चौके के साथ शुभमन गिल ने शुरू किया और देखते ही देखते साई सुदर्शन ने अपना अर्धशतक पूरा किया और अब दबाव पूर्ण रूप से चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों पर था। इसी बीच दोनों ओपनरों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई और चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलरों पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था और फिर कप्तान शुभमन गिल ने छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। बैक टू बैक बाउंड्री लगती जा रही थी। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर दबाव बढ़ता जा रहा था और पारी के 11वें ओवर को 3 छक्के व 1 चौके से समाप्त किया और दोनों ही ओपनर बैक टू बैक बाउंड्री मारते जा रहे थे। दोनों ही ओपनर तूफानी पारी खेल रहे थे। इसी बीच साई सुदर्शन व शुभमन गिल के बीच 150 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। 14वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने लगातार 3 सिक्स लगाए और यह पार्टनरशिप लगातार बढ़ती ही जा रही थी तथा चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज दबाव में थे। इसी बीच शुभमन गिल ने 50 बॉलों में अपनी सेंचुरी पूरी कर ली और गुजरात टाइटन ने 200 रन भी पूरे कर लिए। आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटन ने पहली बार 200 रनों का आंकड़ा प्राप्त कर लिया और दोनों ही ओपनरों के बीच 200 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई और उसी ओवर में साई सुदर्शन ने 50 बॉलों में अपना शतक पूरा किया और सुदर्शन ने अपना शतक छक्के से पूरा किया। लेकिन देशपांडे ने 18वें ओवर में साई सुदर्शन को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन 61 बॉलों में 103 रन बनाकर आउट हो गई और चेन्नई सुपर किंग्स ने पहला विकेट 18वें ओवर में प्राप्त किया। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान पर उतरी, लेकिन उसी ओवर में देशपांडे ने शुभमन गिल को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। शुभमन गिल 55 बॉलों में 104 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए शाहरुख खान मैदान पर उतरे और पारी को संभाला। पारी की अंतिम बॉल पर शाहरुख खान रन आउट हो गए और डेविड मिलर ने 11 बॉलों में 16 रन बनाकर नाबाद रही और गुजरात टाइटन ने 2 विकेट खोकर 232 रनों का विशाल लक्ष्य चेन्नई सुपर किंग्स को दिया तथा जवाब में रन चेज करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र की जोड़ी पर इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हर बार की तरह इस बार भी खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने गुजरात टाइटन के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन पारी के पहले ही ओवर में रचिन रविंद्र को डेविड मिलर ने रन आउट कर दिया। रचिन रविंद्र 2 बॉलों में 1 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर उतरे तथा पारी के दूसरे ओवर में इम्पैक्ट प्लेयर संदीप वॉरियर ने अजिंक्य रहाणे को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट कर दिया। अजिंक्य रहाणे 5 बॉलों में 1 रन बनाकर आउट हो गई तथा चेन्नई सुपर किंग्स ने मात्र 2 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खो दिया तथा अब बल्लेबाजी के लिए
डेरियल मिचेल मैदान पर उतरे और पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पारी के तीसरे ओवर में मुकेश यादव ने ऋतुराज गायकवाड़ को राशिद खान के हाथों कैच आउट कर दिया और ऋतुराज गायकवाड़ बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गई। चेन्नई सुपर किंग्स ने मात्र 10 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट गंवा दिया और चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना टॉप ऑर्डर पावर प्ले में ही खो दिया। अब बल्लेबाजी के लिए मोहिन अली मैदान पर उतरी तब पारी को संभाला। चेन्नई सुपर किंग्स ने पावर प्ले में 3 विकेट खोकर मात्र 43 रन ही बना पाई और मिचेल व मोइन अली के बीच 50 रनों की साझेदारी भी हो गई और देखते ही देखते डेरियल मिचेल ने अपना अर्धशतक पूरा किया और 11वें ओवर में मोइन अली ने लगातार 3 छक्के लगाए और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी हो गई। लेकिन पारी के 13वें ओवर में मोहित शर्मा ने डेनियल मिचेल को शाहरुख खान के हाथों कैच आउट कर दिया। डेनियल मिचेल 34 बॉलों में 63 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान पर उतरी और चौके के साथ खाता खोला और पारी को संभालने की कोशिश की। इसी बीच मोहिन अली ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन पारी को बढ़ा न कर पाए और मोहित शर्मा ने मोहिन अली को नूर अहमद के हाथों कैच आउट कर दिया। मोहिन अली 36 बॉलों में 56 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए जडेजा मैदान पर उतरे और पारी को संभाला। जडेजा ने तूफानी पारी खेलना शुरू कर दिया, लेकिन मोहित शर्मा ने शिवम दुबे को नूर अहमद के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे 13 बॉलों में 21 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर उतरे, लेकिन अगले ही ओवर में राशिद खान ने रविंद्र जडेजा को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट कर दिया और रविंद्र जडेजा ने 10 बॉलों में 18 रन बनाकर आउट हो गई। उसी ओवर में मिचेल सेंटनर को राशिद खान ने क्लीन बोल्ड कर दिया और मिचेल सेंटनर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गई। अब बल्लेबाजी के लिए शार्दुल ठाकुर मैदान पर आए और पारी को संभाला। महेंद्र सिंह धोनी ने 11 बॉलों में 26 रनों की नाबाद पारी खेली और चेन्नई सुपर किंग्स 8 विकेट खोकर मात्र 196 रन ही बना पाई और गुजरात टाइटन ने यह मुकाबला 35 रनों से जीता।